जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। लैब असिस्टेंट की 90 डे सीरीज में आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम महत्वपूर्ण ज्वालामुखी व भूकंप के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनकी व्याख्या मैंने पहली पीडीएफ में कर दी है ताकि आपको देखने में आसानी हो पाए। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एसो काल्डेरा किस देश में है। कार्डारे की बात करें, ये क्रेटर या विप्र का बड़ा रूप होता है। अब क्रेटर क्या बोला है, क्रेटर को हमने पिछली क्लास में भी समझा था। ये उल्कापात से निर्मित एक झील है जिसमें वर्षा का कालांतर में जल एकत्रित होता है, और इसी क्रेटर का बड़ा रूप ही काल्डेरा कहलाता है। ये असो काल्डेरा ये बहुत ही अपनी विशेष ही पहचान रखता है। ये जापान में स्थित है। ये सिंपल है, इटली में भी नहीं है, यूएसए में भी नहीं है, भारत में भी नहीं है, ये जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप व्याख्या का नवीनतम प्रत्यास्था प्रतिक्षेप सिद्धांत दिया गया है। ये सिंपल सा सिद्धांत है, इसका नाम काफी बड़ा है। आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे एक रबड़ है, उसको हम दोनों ओरों से पकड़कर खींचें, उसको खींचे जाने की एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाद वह टूट जाता है। उसी प्रकार का ये सिद्धांत है। ये प्लेट को लेकर दिया गया है। ये दिया था एच.एफ. रीडर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, एक ही समय में आने वाले विभिन्न भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो भाई, एक स्थान पर एक ही तीव्रता वाले भूकंप आ रहे हैं, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल कहलाती है। होमोसिस्मल की बात करें, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, वो होगा ये 3 नंबर ऑप्शन वाला सिस्मोग्राफ होगा। और भूकंप का अध्ययन करेंगे वो होगा सिस्मोलॉजी। ये शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें काफी अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर.डी. होल्डहोम के अनुसार 90% भूकंप उद्गम की गहराई है, कि कितनी गहराई में 90% भूकंप उद्गम होते हैं। तो देखो, इन्होंने 3 प्रकार के गहराइयां बताई हैं, 3 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। पहला है 8 किलोमीटर में 90% होंगे, 8 से 30 किलोमीटर में 8% होंगे, जो कि इसके विपरीत है। और तीसरा है 30 से गहरे भूकंप 2% ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले वाला ही। और हम बात करें आर.डी. होल्डहोम्स की, ये महोदय इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने इटली के 5000 से अधिक भूकंपों का सर्वप्रथम इन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद ही इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। भारत का आंतरिक भाग जहां सर्वप्रथम भूकंप उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है। देखिएगा, जहां भूकंप का उत्पत्ति होती है ना, उसे कहते हैं हाइपोसेंटर या भूकंप मूल। और भूकंप मूल जब वहां से उत्पन्न होकर पृथ्वी की सतह पर आता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र को इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर, जो कि हाइपोसेंटर के बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के कोण पर बनता है। ये होगी इस क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सुनामी, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम सुनामी शब्द को समझें, इसमें टी साइलेंट रहेगा। सु का तात्पर्य है तट या बंदरगाह, और नामी का अर्थ है लहर। और ये सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। और 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में बहुत भयंकर सुनामी आई थी। उसके बाद 2011 में प्रशांत महासागर में भी बहुत भयंकर सुनामी आई थी। लेकिन जो ये 26 दिसंबर 2004 वाली सुनामी है, इससे आगे भी क्वेश्चन बनेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। देखिए, अमेरिका में तो रेडियर व शास्त्रा प्रमुख ज्वालामुखी है, और लेकिन कोलिमा ज्वालामुखी है ये मेक्सिको में है। एक पोप्पा ज्वालामुखी है, ये म्यांमार में है। एक मेरापी ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी गतिविधियों में किस प्रकार की झीलें बनती है। देखो, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ज्वालामुखी गतिविधियों में किस प्रकार की झीलें बनती हैं, तो उस ऑप्शन होगा कार्डेरा। कार्डेरा जो होता है ये क्रेटर का बड़ा रूप होता है, और ये असो कार्डेरा के नाम से विख्यात है। लेगुन झील ये अलग है। और स्वच्छ या हम प्राकृतिक जल की कहें, ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हिंद महासागर में सुनामी सूचना तंत्र स्थापित किया गया था, जिसे हम DSS के नाम से जानते हैं।
देखिए, हमने पहले के ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की थी कि भारत में 26 दिसंबर 2004 को सर्वप्रथम सुनामी आई थी, जिससे काफी जन धन की हानि हुई थी। जब ये घटना हुई उसके बाद 15 अक्टूबर 2007 को ये DSS सूचना तंत्र की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए 13 मिनट के अंदर अंदर हमें सुनामी की सूचना सर्वप्रथम मिल जाएगी। इस यंत्र का यही कार्य है। और अगर हम बात करें चौथे ऑप्शन की, इसमें क्या दिया है कि 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला था। मैंने कि जो इसके ऑप्शन दिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको सभी क्वेश्चन आपके कवर हो पाए। तो क्वेश्चन है कि भारत में भूकंप का अति जोखिम क्षेत्र है, कि भारत में सबसे गर्म क्षेत्र है जहां पर भूकंप आते रहते हैं। ये बात हमें पूछी गई है सिंपल भाषा में। तो वो ऑप्शन देखिए, तटीय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, जहाँ पठार क्षेत्र है जो कि दंडकारण्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी हिमालय। और सर्वाधिक भूकंप आने का जो है, पहला तो है कच्छ क्षेत्र, उसके बाद हिमालय या गिरिपद, गिरी यानी पर्वत, पद यानी कि उसके नीचे गिरिपद क्षेत्र, और पूर्वी हिमालय। और पूर्वी हिमालय हमें यहाँ पर दे रखा है। ये 3 क्षेत्र हैं भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक भूकंप मापन पैमानी नहीं है। देखिएगा, जो मर्केली है ये तो है, इसमें 1 से 12 तक अंक दिए होते हैं। और जो रिएक्टर स्केल है इसमें 1 से 10 तक के इकाई दी होती है। ये इस दोनों की प्रमुख विशेषता है। और फोरेन स्केल ये भी मापक है लेकिन नहीं है। मोन हार्ड स्केल ये खनिजों की हार्डनेस के अकॉर्डिंग है। इसमें खनिजों को 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे कठोर है हीरा। सबसे मुलायम कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन सबसे प्राचीन होना चाहिए और सक्रिय ज्वालामुखी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंटना। एंटना है जो ये 25,000 वर्षों से पुराना है और ये सिलिसिन द्वीप समूह में है। और स्ट्राबोलियन ये इटली का भाग है। ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। कोटोपेक्स की बात करें ये इक्वेडोरा में है। और माँ केसुरी ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पहले का, क्योंकि हमने सबसे प्राचीन ज्वालामुखी पूछा गया जो कि सक्रिय हो। ये 25,000 वर्षों से सक्रिय है। ये सिलिकन द्वीप का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा एक मृत ज्वालामुखी नहीं है लेकिन बाकी इसमें मृत है, एक नहीं है, वो बताना है। वो है ये नीचे वाला चौथा ऑप्शन, हेमखा है। ये आइसलैंड का भाग है, ये सक्रिय है। लेकिन पोमा ज्वालामुखी जो म्यांमार में है, चेम्बोरिंजा जो कि इक्वेडोर में है, किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, ये तीनों के तीनों मृतक हैं, सक्रिय नहीं है। उनके साथ एक और ऐड कर लेते हैं जो कि को सुल्तान है। देवमंत व कोल सुल्तान व 3 ये हो गए, ये मृतक हैं। लेकिन सक्रिय कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टोबा क्रेटर झील किस देश में है। जापान, अमेरिका भी दे रखा है, इंडोनेशिया भी दे रखा है और कंबोडिया भी दे रखा है। लेकिन ये इंडोनेशिया का एक प्रमुख क्रेटर झील का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये चारों ऑप्शन काफी अच्छे हैं, लेकिन हवाई तुल्य ये सबसे शांत है। लेकिन पीली ज्वालामुखी पिलियन तुल्य है जो ये सर्वाधिक विनाशकारी है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो ये MCQs की सीरीज। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लाना है कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं कल से, धन्यवाद।